कामकाजी महिलाओं को लेकर बाबा की सोच क्या है, महाराज जी क्या कह रहे हैं अपने प्रवचन में, जरा सुनिए। लड़का कमा कमा के सारी जिंदगी पत्नी को खिलाता है, कभी ताने नहीं मारता कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ। पर लड़कियाँ कमाने लग जाएं तो पति को ताने मार मार के मार डालते, देखो हम तुम्हें कमा कमा के खवा रहे हैं, तुम तो निठल्ले हो, कुछ करते धरते थोड़ी हो। हाँ या ना? इसलिए लड़कों में लड़कियों से ज्यादा गंभीरता होती है। तो सुना आपने ये क्लिप, महाराज जी क्या कह रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का अब आने जा रहा है आपके सामने, और वो सवाल क्या है, क्योंकि कामकाजी महिलाओं पर यह टिप्पणी थी, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को आत्मनिर्भर बेटियों से दिक्कत है? महाराज जी ऐसा है क्या? मैं तो कथा में बोलता हूँ हर बेटी को झांसी की रानी होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता क्या है? अरे आत्मनिर्भर यही है कि आप झांसी की रानी बने, रानी दुर्गावती बने, अहिल्याबाई बने। देखिए हमारे देश में जो नारियों का इतिहास रहा है वो एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। नारियां हमारे यहाँ ना केवल पैसे कमाने तक नहीं, इससे भी आगे जाना है आपको। कहाँ जाना है? सबसे बड़ी जरूरी है नारियों के लिए आत्मरक्षा। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हमारे पास केवल पैसा हो। चलो आपके पास यदि पैसा है और कल को आपको कोई आके सताने लग गया, परेशान करने लग गया चौराहे गली में, तो कम से कम आपको आत्मरक्षा का तो ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपनी अपनी बेटियों को सबको कराटे सिखाओ बिंदास, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें। कल को जरूरत पड़े तो वो अपनी रक्षा तो करें। तो आत्मनिर्भर कैसे होंगी अगर वो कहीं काम करेंगी? आप कह रहे हैं कि कामकाजी महिलाएं जो हैं वो अपने पति को फिर कुछ समझेंगी ही नहीं, तो ये कौन सी परिभाषा हुई? ये तो फैक्ट जो बोले जाते हैं वो है, ऐसा है। ये फैक्ट है कि कामकाजी महिलाएं अपने पतियों को कुछ नहीं समझती क्या? जी, पति समझता है, पत्नियां नहीं समझती। जी गुरुजी, मेरी जो दादी हैं उन्होंने बहुत साल काम किया, मेरे दादू ने भी नहीं किया काम। मेरे पापा काम शुरू करने वाले थे उस टाइम, और मेरी दादी ने 10-15 साल तक काम किया सिर्फ अपने फैमिली के लिए, और उन्होंने कभी नहीं जताया। वो आज भी काम कर रही हैं, तो क्या वो नहीं काम तो करने चाहिए। हमारी दादी भी काम करती है, हमारी माँ भी काम करती हैं अभी भी। नहीं, वो कह रही है काम करती है लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं। जी 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 हाँ, सब नहीं जताती हैं। जिनके लिए कह रहे हैं वो, जैसे आज की जनसंख्या में कुछ लोग हैं कि अगर 4 पैसे कमाने लगती हैं तो वो अपने आदमी की वैल्यू नहीं समझती हैं। वो उनके लिए गुरुजी कह रहे हैं। अच्छा, उनके सबके लिए नहीं। आपको क्या समझ में आया? ज़रूरी तो नहीं है ना ये चीज़ कि मतलब हम सारे काम कर रहे हैं तो फिर ये सब चीज़, मतलब हम सब औरतों के लिए नहीं कह सकते। हम लोग बात है सबके लिए होती ही नहीं। नहीं, उन्होंने ये कहा कि पति अगर काम करता है तो वो जताता नहीं, पत्नियां काम करती हैं तो वो पतियों को जताती हैं। जी, बहुत सालों तक ऐसा रहा है कि औरतें काम नहीं करती थी, घर रहती थी, आदमी काम करते थे, वो जताते थे आके कि अरे मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, मैं कमा रहा हूँ ना, ये बहुत है। तो अब जब औरतें कर रही है, उनका टाइम आ गया, तो वो क्यों नहीं जताएंगी? वो अपना हक तो दिखाएंगी ना, हर चीज में तो लेंगी। महाराज जी, जो करेगा वो जताएगा, जो करेगा वो जताएगा। इस पर एक टिप्पणी जल्दी से। अब इस पर टिप्पणी बहन ने कर तो दी, हाँ, कि भाई करेंगे तो जताएंगे। ठीक कह रही है, अब क्या करोगे? अब भाई जो सही है, जो है हाँ, समाज में जो दिखता है, हाँ, कि देखो पति पत्नी ना दोनों एक साइकिल के पहिए की तरह होते हैं। यदि पति समझदार है तो पत्नी को भी समझदार होना चाहिए, और पत्नी समझदार है तो पति को बहुत समझदार होना चाहिए। रिश्ते चलते हैं ना सहनशीलता से। पत्नी के अंदर भी सहनशीलता हो और पुरुष के अंदर भी सहनशीलता हो तो रिश्ते बढ़िया चलते हैं। मैं ताना मारूं अपनी पत्नी को या पत्नी मुझे मारे, ऐसे में रिश्ते नहीं चलेंगे। आप ताना मार के देख लेना बेटा, आपके रिश्ते नहीं चल पाएंगे। इसलिए रिश्तों में जैसे ही आओ ना, तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, 2 बातें सहन करनी पड़ती हैं। यदि पत्थर भी छैनी और हथौड़े की चोट सहता है ना, तब जाके वो भगवान बनता है। वरना जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। जो सहता है, क्या बात है, वो रहता है। इसलिए रिश्तों में 2 बातें हम पत्नी की सुने, 2 बातें पति की सुने। यदि आपके अंदर सुनने की क्षमता है तो आप रिश्ते चला पाएंगे, वरना लिख लो, आपसे रिश्ते ना चलेंगे।